सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द, ऐसे शब्द बताऊंगी जिनकी मदद से आप वाक्यों को आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आराम से वाक्यों को बना पाएंगे। काफी एक मेजर पोर्शन ये कवर कर लेता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है विल बी। विल के साथ लग गया है बी, बन गया है विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस्तेमाल ये होता है सबके साथ, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा या वो पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा या वह पढ़ रहा होगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल हैव। विल के साथ यहां पे क्या लगा? हैव लग गया। विल हैव का मतलब होता है चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। इसका भी इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, ही, शी, इट, नाम कोई भी और यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल देखिए। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। क्या बताया? विल हैव का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। बी, बीई पढ़ते हैं इसको बी। बी का मतलब होता है हो। क्या, कैसे इस्तेमाल होता है? बी का मतलब होता है हो। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। बीइंग का मतलब हो रहा है या किया जा रहा है। इस्तेमाल देखिए। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन होता जा रहा है या ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी। बीन, BEEN, बीन। ठीक है। इसका मतलब होता है आ रहा हूं या आ रही हूं, है ना। इस्तेमाल देखिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। ये आने वाला आ रहा हूं नहीं है, ये वाक्य के अंत में करता आ रहा हूं, करती आ रही हूं, ऐसे इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको शुड। इस्तेमाल देखिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है शुड का? शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। वुड, WOULD पढ़ते हैं इसको वुड। इस्तेमाल देखिए। वुड का मतलब होता है गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन समझने वाली बात है कि वुड का इस्तेमाल जो है वो संभावना दर्शाने के लिए होता है। क्या होता है? संभावना दर्शाने के लिए। ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो संभावना दर्शा रही हैं। They said that they would help me, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। अब उन्होंने कहा वो मेरी मदद करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो मदद करें ही आपकी, है ना। संभावना जता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। वुड बी, अगला क्या है? अगला शब्द हमारे पास है वुड बी। रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगे या रही होगी। वुड बी। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। कुड बी, अगला क्या है हमारे पास? कुड बी। इस्तेमाल देखिए। हो सकता था या हो सकता है। हो सकता था या हो सकता है। और ये क्या दर्शाता है? ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना जता रहा है ना। पॉसिबिलिटी की अस्पताल में हो सकता है, मतलब यहां नहीं है, वहां नहीं है, घर पे नहीं है, कहां हो सकता है? अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। मस्ट, MUST पढ़ते हैं इसको मस्ट। मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या मतलब होता है भाई इसका? इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो। जब आप किसी भी वाक्य में थोड़ा जोर डाल करके, थोड़ा प्रेशराइज करके बोलना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट का। मतलब क्या निकल जाता है?
अवश्य चाहिए, मतलब आप उस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि अवश्य चाहिए। तो यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। मस्ट के साथ लगा अब बी, बन गया मस्ट बी। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लीजिए। अवश्य किया जाना चाहिए, क्या है मतलब? अवश्य किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मे बी, मे और साथ में लगा बी, मे बी बन गया किया जा सकता है और दिखाएगा क्या? संभावना। मे बी किया जा सकता है, दिखाएगा संभावना। ही मे बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही मे बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। ही मे बी चीटेड। अगला है शुड बी। क्या है अगला शब्द हमारे पास? शुड बी। मतलब होता है होना चाहिए। क्या मतलब होता है? होना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी आप जोर डालने के लिए कर रहे हैं ना, कि होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वे वैसे होना चाहिए, होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। विल हैव टू, अगला शब्द हमारे पास है विल हैव टू। ना होगा या ना पड़ेगा, वाक्य के अंत में दिखेगा आपको, ना होगा या ना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो। यूज्ड टू, अगला शब्द है हमारे पास यूज्ड टू। ये भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भूतकाल की आदत दिखाता है या तो फिर भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखेंगे बेहतर समझ आएगा। वह धूम्रपान करता था। He used to smoke। आप भूतकाल की आदत दिखा रहे हैं किसी की कि वो धूम्रपान करता था, है ना, भूतकाल की आदत। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो धूम्रपान किया करता था। तो ये भूतकाल की आदत को दर्शा रहा है, लगातार हो रही प्रक्रिया। मतलब भूतकाल में जब वो सिगरेट पीता था तो वो मतलब वो उसकी आदत थी, वो हमेशा ही सिगरेट पीता था भूतकाल में। तो यहां पे हमको यूज करना होगा यूज्ड टू। ही यूज्ड टू स्मोक। आ गया समझ में? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास सपोज्ड टू। क्या है? सपोज्ड टू। इस्तेमाल देखिए, करने की उम्मीद है या करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं और इस्तेमाल होता है करना चाहिए के जैसे। मतलब बैकग्राउंड में ये चलता है जहां पे आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है या ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेशन है आपसे। मतलब आप एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन होती है जो अनसेड होती है। मतलब वो क्लियरली कोई आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए के रूप में किया जाता है। कैसे? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बिल्कुल बने रहिए, बताती हूं एग्जाम्पल में ना और क्लैरिटी आएगी इसकी। चलिए देखिए, आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। क्या है वाक्य? आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। अब देखिए, इसका बैकग्राउंड का जो मतलब है हिंदी में बताऊंगी और जो बोला जाता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, ये हम लोग बोलते हैं। आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये चाहिए जो है वो कहां से आया, कैसे आया? तो मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं। मान के चलिए आपका रिश्तेदार है, ठीक है, और उनको मदद चाहिए। आपको मन हो या ना हो, पर एक होता है ना प्रेशर है, पारिवारिक प्रेशर है कि नहीं, मदद मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। और आप क्या बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। या आपको कोई बोलता है कि
आपको उसकी मदद करनी चाहिए, यू आर सपोज टू हेल्प हिम या हेल्प हर, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से सपोज्ड टू का इस्तेमाल होता है, मतलब बैकग्राउंड में जो है मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, और इस्तेमाल कैसे हो रहा है, नॉर्मल बोलचाल के तरीके से हो रहा है। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव बीन, अगला शब्द है हमारे पास हैव बीन। ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं, क्या है, ता आ रहा हूं ते आ रहे हैं। इस्तेमाल देख लीजिए, रूल क्या है इस्तेमाल होने का, आई यू वी दे, इन चारों के साथ इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन, ऐसे इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग। हैड बीन, अगला शब्द है हमारे पास हैड बीन, मतलब जान लीजिए, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। किसी भी वाक्य में आपको ये दिख जाएगा तो वहां पे निश्चित है कि हैड बीन का इस्तेमाल होगा। ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, हैज बीन, ये हैज है, HAS, हैज बीन, हैज के साथ लग गया बीन, बन गया हैज बीन। मतलब जानिए, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये तीनों इसका मतलब होता है, यानी कि वाक्य में आपको दिख जाएगा। रूल जान लीजिए इसको इस्तेमाल करने का, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, और कोई भी नाम ले लीजिए साथ में लगा दीजिए हैज बीन। इस्तेमाल देखिए, मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। मोहन हैज बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, कुड हैव, क्या है शब्द हमारे पास, कुड के साथ लग गया हैव। सकता था, सकती थी, सकते थे, क्या बन गया, सकता था, सकती थी, सकते थे। इस्तेमाल देखिए, ये क्षमता को दिखाता है। पहली चीज थोड़ी और समझ लीजिए कुड हैव के बारे में, कि ये पहली बात तो क्षमता को दिखाता है, और ये ऐसे वाक्यों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जहां पे कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे कुड हैव का, ऐसे सारे वाक्यों में जहां पे ये दर्शाया जा रहा है कि कोई ऐसा काम है जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जानना थोड़ा जरूरी है। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस साथ में लगेगा V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कह लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। ही हो गया सब्जेक्ट, कुड हैव पढ़ रहे हैं तो कुड हैव का आ गया, टेल का हो गया V3 टोल्ड, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे काम कर रहा है। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारे पास शुड हैव। क्या है, शुड हैव, ना चाहिए था। क्या है शुड हैव का मतलब, ना चाहिए था। वाक्य के अंत में आपको दिखेगा, ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 और साथ में अदर वर्ड्स। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। बढ़ते हैं आगे, वुड हैव। क्या है, वुड हैव, चुका होता या होगा। चुका होता या होगा, किसी कार्य जिसके होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। किसी कार्य जिसके होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे संभावना की बात हो रही है
कि होने की संभावना थी, श्योरिटी नहीं थी। इसके पहले जो पढ़ा वो क्या था कि होने वाला था, कंफर्म है, लेकिन नहीं हुआ। यहां पे संभावना थी होने की, लेकिन नहीं हुआ। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। बढ़ते हैं आगे, कैन हैव, क्या है? कैन हैव। पास हो सकता है, पास हो सकता है, क्या दिखाता है? समर्थता दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा, बहुत नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। कैन हैव का सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। तो आप यहां पे किसी की भी, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हो गई बात क्लियर? यूज्ड टू हैव, अगला क्या है? यूज्ड टू हैव। पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई यूज्ड टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास एंटीक फोन हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास एंटीक फोन हुआ करते थे। क्लियर?